एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्कूल के याद दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एकदम परफेक्ट स्टूडेंट इनोकामी सुजुने को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है और वो हर चीज में परफेक्ट होती है। यहाँ पे उसका दोस्त भी होता है जो कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होता है और इसका नाम काजुकी रियोसेन होता है और ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये दोनों कपल है। वही हम इन दोनों के अपोजिट एक आम से लड़के को देखते हैं जिसका नाम केन उसातो होता है और इसकी जिंदगी में कुछ भी अमेजिंग नहीं हो रहा होता। ये एक आम लड़का होता है जिसकी जिंदगी मामूली लोगों जैसे चल रही होती है। पर एक दिन जब उसातो घर जाने के लिए अपना अम्ब्रेला ढूंढ रहा होता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है तो उसे उसका अम्ब्रेला नहीं मिलता, तो ये एक अम्ब्रेला को देखता है पर वो उसे नहीं लेता क्योंकि एक अच्छा इंसान होता है। पर ये देखता है यहाँ पे काफी समय बीत चुका होता है तो उसातो को चिंता होने लग जाती है कि आखिरकार वो घर कैसे जाएगा। तभी यहाँ पे सुजुने आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना सभी स्टूडेंट इस टाइम तक घर चले जाते हैं। ये कहता है दरअसल मेरा अम्ब्रेला कोई ले जा चुका है। सुजुने फिर से अपना अम्ब्रेला देने लग जाती है पर तभी यहाँ पे काजुकी आ जाता है जो कि कहता है कि उसातो को मैं अपना स्पेयर वाला छाता दे दूंगा। ये फिर उसातो को अपना छाता दे देता है तो उसातो कहता है कि आपका शुक्रिया काजुकी। काजुकी कहता है कि तुम्हें मुझसे इतनी फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों क्लासमेट ही है। तो सुजुने कहती है कि हाँ तुम मुझसे भी नॉर्मली बात कर सकते हो, तुम मुझे सुजुने कहना। जिसके बाद ये लोग अपने घर जाने लग जाते हैं। ये फिर काजुकी को कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा फ्रेंडली होंगे। काजुकी पूछता है कि ऐसा क्यों? ये कहता है कि दरअसल जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम लड़कियों से बात करते रहते हो हमारी क्लास में। ये से कहता है कि दरअसल मैं सिर्फ उन्हें एंगेज करने के लिए करते रहता हूँ क्योंकि हमेशा वो मुझसे बात करने के लिए आ जाती है। तभी यहाँ पे सुजुने कहती है अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो लड़के इसी वजह से तुमसे बात करना नहीं चाहते। तभी यहाँ पे उसातो कहता है दरअसल मुझे लगता है इनोकामी सेनपाई थोड़ी कम अप्रोचेबल है। सुजुने से कहती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूँ। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक टॉप क्लास स्टूडेंट हो जो कि हर चीज में एकदम परफेक्ट है। तुम्हें अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लोग तुम्हें किस नजर से देखते हैं। उसातो फिर इन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? ये दोनों कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ इतना टाइम इसलिए बिताते हैं क्योंकि हम दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल में और उसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे पता है मैं काफी सारे लोगों को जानती हूँ जो कि ये सोचते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारा शुक्रिया हमारे मुंह पे ये बोलने के लिए, क्योंकि काफी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि हमारे पीठ पीछे ये सारी चीजें कहती है। सुजुने फिर उसातो से पूछती है क्या तुमने सोचा है कि आखिरकार हाई स्कूल के बाद तुम क्या करोगे? उसातो से कहता है कि नहीं मैंने अब तक नहीं सोचा है। काजुकी फिर यहाँ पे सुजुने को कहता है कि सेनपाई आपने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले। सुजुने कहती कि मैं बस यही जानना चाहती थी कि आखिरकार दूसरों के जवाब क्या होते हैं। दरअसल मेरे पास खुद के पास प्लान नहीं है कि आखिरकार मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगी। और सातो इसे कहता है तो फिर आपको जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है। ये कहते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब तक मुझे पता ही नहीं चला कि आखिरकार मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी से कुछ मिसिंग है और मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती। तभी यहाँ पे इन दोनों को बेल की आवाज सुनाई देने लग जाती है पर यहाँ पे उसातो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे काजुकी से कहता है कि ध्यान से सुनो, ये बेल की आवाज है। ये कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। काजुकी कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है और तभी इनके नीचे एक पोर्टल टाइप कहा जाता है जिसे देखे उसातो कहता है कि कहीं ये दूसरी दुनिया का दरवाजा तो नहीं है। तो सुजुने से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है उसातो, क्या हमें वहाँ पे मैजिक हीरोज और मॉन्स्टर मिलेंगे क्या? फिर जब उसातो की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक राजा होता है जो कि सिंहासन में बैठा होता है। यहाँ पे काजुकी उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना उसातो? उसातो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आखिरकार हम कहाँ पे है? ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता। वहीं पे जब ये सुजुने को देखता है तो उसकी आंखें काफी चमक रही होती है। तभी यहाँ पे वो किंग ने कहता है कि आप लोगों को यहाँ पे सडनली समन करने की वजह से आप लोग काफी ज्यादा शॉक में होंगे। काजुकी ने कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और आखिरकार तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? किंग इसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे। मेरा नाम लॉ लॉयस विलगस्ट फ्लीलिंगर है और मैं किंग हूँ लिलिंगर किंगडम का और मैंने आप लोगों को लिलिंगर किंगडम में समन किया है। करीब 2 साल पहले हमारे इस किंगडम में डीमन किंग ने हमला कर दिया। उसने हमारे काफी सारे नेशन को तबाह कर दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया है। हम किसी तरह डीमन लॉर्ड की आर्मी को रोकने में कामयाब हो चुके थे, पर डीमन लॉर्ड की आर्मी अभी भी काफी ताकतवर है, वो हम पे कभी भी हमला कर सकती है। इसी वजह से हमने आपको समन किया है एक फॉरबिडन रिचुअल के द्वारा, ताकि आप हमारी मदद कर सको। काजुकी ने कहता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन डीमन लॉर्ड है और कौन तुम्हारी दुनिया को तबाह कर रहा है, हमें अपनी दुनिया में वापस भेज दो क्योंकि हमारे वहाँ पे काफी चिंता करने वाले है। पर किंग इसे कहते कि मुझे माफ करना, पर हीरो समनिंग सिर्फ एक ही तरफ से वर्क करता है। तो ये कहता है कि आखिरकार फिर हमारे साथ क्या होने वाला है। किंग इसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहकर भी आपको घर नहीं भेज सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। इसकी ये बात सुन के काजुकी गुस्सा हो जाता है तो सभी लोग इसके ऊपर अपना वेपन तान देते हैं। तभी यहाँ पे उसातो से कहता है कि तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। किंग फिर इसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं भविष्य में आपके वापस जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, पर प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए और इस नेशन को आपकी मदद चाहिए ताकि हम इस दुनिया को बचा सके। सुजुने फिर किंग को कहती है कि योर मैजेस्टी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको हमारे
बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर फिर भी आप हमें हीरोज कह रहे हो। किंग इसे कहते हैं कि दरअसल वो समनिंग मैजिक सर्कल की वजह से है। समनिंग मैजिक सिर्फ उन लोगों को चुनता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया होता है। वो मैजिशियन फिर इन्हें कहते हैं कि जब आप यहाँ पे आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे बेल्स की आवाज सुनाई दी गई होगी। तो काजुकी कहता है इसका मतलब उसातो हमारी तरह एक हीरो नहीं है। तो उसातो कहता है इसका मतलब मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे खींचा चला आया बस। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वेल्सी इन तीनों को एक क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने के लिए कह रही होती है ताकि वो इन सब की मैजिक एबिलिटीज को मेजर कर सके। पर इस क्रिस्टल बॉल को देख के यहाँ पे सुसुने काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं पे काजुकी यहाँ पे उसातो से पूछता है तुम ठीक तो हो ना उसातो। उसातो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो काजुकी कहता है कि तुम सचमुच ठीक हो, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए, तुम्हें तो गुस्सा होना चाहिए क्योंकि तुम अचानक से यहाँ पे खींचे चले आए। ये कहता है कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें सुजुने की तरह थोड़ा एक्साइटेड होना चाहिए। ये कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। वेल्सी फिर सुजुने को क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए कहती है और जब सुजुने उसके ऊपर अपना हाथ रखती है तो वो गोल्डन कलर की हो जाती है। वेल्सी फिर इसे बताती है कि आप थंडर मैजिक का यूज कर सकते हो जो कि काफी ताकतवर एबिलिटी है। ये सुन के सुजुने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद काजुकी की बारी आती है और जब वो यहाँ पे बॉल पे अपना हाथ रखता है तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। यहाँ पे वेल्सी से बताती है कि ये लाइट मैजिक है, ये काफी कम लोग यूज कर पाते हैं पर ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसे यूज करके आप डीमंस को काफी आसानी से हरा सकते हो और डीमन इसके सामने टिक भी नहीं पाते। जिसके बाद बारी आती है उसातो की और ये सोचता है कि अगर मुझे नॉर्मल सी भी एबिलिटी मिल जाए तो चलेगा, पर यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। सुजुने फिर यहाँ पे वेल्सी से पूछते हैं कि आखिरकार उसातो को किस तरह की एबिलिटी मिली है, पर यहाँ पे वेल्सी काफी ज्यादा डरी हुई लग रही होती है। ये फिर उसातो को पकड़ के यहाँ पे किंग की तरफ ले जाने लग जाती है और इन दोनों को वहीं पे रुकने के लिए कहती है। और जब किंग इसे देखते हैं तो इससे पूछते हैं क्या तुमने सुजुने और काजुकी की मैजिक एबिलिटीज का पता लगा लिया। ये कहती है कि उससे पहले मुझे आपको उसातो के बारे में कुछ बताना है। तो किंग इसे कहते हैं कि अब मुझे ये मत कहना कि मिस्टर उसातो डार्क मैजिक का यूज कर सकते हैं। ये कहती है कि नहीं, वो क्रिस्टल जो है वो ग्रीन कलर का हो गया था। और ये सुन के किंग और बाकी जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वेल्सी फिर किंग को कहती है अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो मिस्टर उसातो की जो एबिलिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो फिर किंग इसे कहते हैं इसका मतलब हमें उसातो को जितना दूर हो सके उतना दूर कैसल से भेजना पड़ेगा ताकि उसे इसके बारे में पता ना लगे। तो उसातो इससे पूछता है कि क्या मेरे जैसे एबिलिटी वाला कोई और भी है। ये कहता है कि हाँ, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी वो लेडी इनके सामने आ जाती दरवाजे खोल के और इसे देख के यहाँ पे किंग काफी हैरान हो जाती है। ये फिर योर मैजेस्टी से पूछती है कि योर मैजेस्टी क्या समनिंग रिचुअल अच्छे से किया, क्या हीरोज यहाँ पे आ चुके हैं। किंग इसे कहते हैं कि तुम तो 2 दिन का आराम लेने वाली थी, आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। ये फिर यहाँ पे उसातो को देख के कहती है क्या ये भी हीरोज में से एक है। पर किंग इसे कहते कि नहीं, ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हीरो है, ये हीरोज में से एक नहीं है, ये गलती से यहाँ पे आ गया। ये फिर उसातो से उसका नाम पूछती है। उसातो उसे अपना नाम बता देता है। ये फिर इसे बताती है कि मैं कैप्टन हूँ किंगडम रेस्क्यू टीम की और मेरा नाम रोज है। पर उसातो इसे देख के सोच रहा होता है कि इसे देख के तो ऐसे लग रहा है ये जान लेने वाली है ना कि जान बचाने वाली। वेल्सी फिर उसको कहती कि मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार हीरोज कहाँ पे है। तभी यहाँ पे किंग कहते हैं कि उसातो मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि आखिरकार तुम्हारे साथ करना क्या है। पर उसातो कहता है कि ठीक है, पर आपने मुझे अब तक बताया नहीं कि आखिरकार मैं किस तरह का मैजिक यूज कर सकता हूँ, आखिरकार ग्रीन कलर किस तरह का मैजिक यूज कर सकती है। और इसकी ये बात सुनते रोज कहती है कि योर मैजेस्टी मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा रही हूँ। किंग फिर कहते हैं कि वेल्सी उसातो को इससे दूर ले जाओ और वो ऐसे ही करती है। वो अपनी पावर की यूज करके यहाँ पे उसातो को काफी दूर भेज देती है। पर रोज यहाँ पे काफी तेज भागती है और वो किसी तरह यहाँ पे उसातो को पकड़ लेती है और योर मैजेस्टी को कहती है इस लड़के को मैं कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ और इस लड़के को मैं कुछ ही दिनों में फुल फ्लेज हीलिंग मैजिक यूजर बना दूंगी। पर योर मैजेस्टी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि रोज काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बारे में फिर काजुकी और सुजुने को बताया जाता है। तो ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है कि उसातो खतरे में है। वेल्सी ने कहती कि ऐसा नहीं है कि मिस्टर उसातो मारे जाएंगे या फिर और कुछ, वो बस उन्हें थोड़ा दूर लेके गई है जहाँ पे मिस्टर उसातो की ट्रेनिंग होने वाली है। दरअसल इस दुनिया में हीलिंग मैजिक यूजर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। सुजुने फिर से कहती कि तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वेल्सी से कहती कि दरअसल मिस रोज की जो ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हमें फिर रोज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे उसातो को बताती है कि हीलिंग यूजर इस दुनिया के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर एक अच्छे हीलर बनने की काफी खूबियां है और इसी वजह से वो यहाँ पे लाई है ताकि वो ट्रेनिंग करके यहाँ पे एक अच्छा हीलर बन सके। इसके बाद ये अपने साथियों से इसे मिलाती है और इन सबको इसका ख्याल रखने के लिए कहती है। पहले वाले आदमी का नाम टोंग होता है, दूसरे वाले का नाम होता है मिल, तीसरे वाले का एल्क होता है और चौथे वाले का होता है गोमुल और पांचवें वाले का होता है गर्ड। पर इन सबको ऐसे देख के उसातो सोच रहा होता है क्या ये सबको मुझे ये सैक्रिफाइस करने वाली है। तभी यहाँ पे रोज इनको एक जोरदार लात मारती है और कहती है कि उसे डराना बंद करो। रोज फिर उसातो को बताती है ये सब मेरे साथी है और इनमें से कोई भी हीलिंग मैजिक यूजर नहीं है, तुम्हारे अलावा 2 और लोग भी है जो कि हीलिंग का यूज कर सकते हैं, पर वो लोग अभी काम से बाहर गए हुए, इसी वजह से उनकी सारी कसर मैं तुम्हारे ऊपर उतारने वाली हूँ। उसातो इसे देख के समझ आता है कि इसके साथ रहने में भलाई बिल्कुल भी नहीं है, तो
तो यहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है, पर ये इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। इसके जाने के बाद उसातो को यहाँ पे ये लोग सारे बता रहे होते हैं कि बॉस की ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है, पर जब वो सोने जाता है तो वो सोचता है वो किसी तरह इस चीज को वर्कआउट कर लेगा और वो हीलिंग मैजिक को भी ठीक से सीख जाएगा। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और ये बताना मत भूलना ये कहानी आपको कैसी लगी। और ये इस कहानी का पहला एपिसोड है, और ऐसी एनिमीज के रेगुलर एपिसोड आते रहेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे एक्सप्लेनेशन भी अगर पसंद आई तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। अगर ना पसंद आई तो भी कमेंट कर देना और बता देना कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई है। तो गाइस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया करे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।